क्या आप भी बीटीएस लवर हो? अगर हो तो जल्दी से पर्पल हार्ट कमेंट कर दो। ये वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा बीटीएस थीम क्राफ्ट डीआईवाई। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे बीटीएस डायरी, बीटीएस किचन, बीटीएस बुक मार्क, स्टिकर, बीटीएस गैस पेंटिंग। ये सारे डीआईवाई क्यूट भी है और यूजेबल भी और फुल ऑन आर्मी वाइब्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द डीआईवाई नंबर 1, बीटीएस किचन। सो आज हम बनाएंगे किचन, वो भी बीटीएस वाला। तो आज हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में सारे के सारी थीम्स है वो बीटीएस थीम। तो कौन कौन मेरी तरह बीटीएस लवर है जल्दी से कमेंट कर दो। तो मेरे पास ये ग्लास पड़ा था जिसकी मदद से मैं क्ले में एक गोला बना लिया। अब बारी है इसमें बीटीएस का लोगो लगाने की। तो ये लोगो मैंने पहले ही कट कर दिया है। वाह दीदी, आप क्या बना रहे हो? मेरे लिए भी एक बना देना। अरे बुद्धू की मैं किचन बना रही हूँ। तुम तो भी छोटी हो, तुम किचन का क्या करोगी? क्यों दीदी, छोटे हो तो क्या हुआ, मैं भी अपने स्कूल में किचन ले जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। ओके तो चलो कोई बात नहीं, ये किचन तुम ही रख लेना। वैसे भी मेरे कौन से दिए हुए तुम मुझे रखने देती हो, सब अपने पास ही तो रखती हो। तो ये बातों बातों में हमारा किचन भी रेडी हो गया। गेस आपको कैसा लगा ये किचन जरूर बताना। आपने इस वीडियो में प्रोसेस तो पूरा देख ही लोगे होगा। वाह दीदी, ये तो बहुत ही प्यारा बना है। थैंक यू दीदी। Our second DIY is BTS डायरी। तो गाइस डायरी तो सभी के पास होती होगी, मतलब कि अलग अलग पेपर्स कलर्स में। तो आज हम बनाएंगे एक अपने खुद की बीटीएस डायरी के जिसमें हम अपने बीटीएस के स्टिकर्स या फिर बीटीएस से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे पास ये कुछ पेपर्स पड़े थे कलर्स, वो भी बीटीएस थीम के। तो मैंने ये कुछ पेंटिंग ड्रॉ की है बीटीएस वाली। तो अब मैंने इसे कट करके इस पेपर में स्टिक कर दिया। तो उससे पहले मुझे इस पेपर में थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी, मतलब ये ऐसे तो कुछ बेकार ही लग रहा था। दीदी मैं हेल्प करूँ? मैं हेल्प कर दूँ ये पेंटिंग में? मुझे तो ये बहुत ही पसंद आ रही है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छे से आती है। नहीं बुद्धू, तुम रहने दो, तुम सिर्फ प्रोसेस देखो। और हाँ, अपने सारे हमारे फ्रेंड्स को कह दो कि आप भी बीटीएस लवर हो या नहीं हो मेरी तरह। तो गाइस सबको पता है, मेरी दीदी मुझे अभी बता रही है कि मैं तुम्हें ये बुक दे दूंगी, पर बाद में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तब ये मुझे नहीं देगी, खुद अपने पास ही रख लेगी। क्या की यार, तुम भी कितना झूठ बोलोगी। नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही झूठ बोलती है गाइस। ओफो, तुम हटो यहाँ से। बातों बातों में हमारी डायरी की पूरी प्रोसेस ही खत्म हो गई गाइस। तो आपने प्रोसेस तो देख ही लिया होगा, ये किकी ने मुझे कुछ बताने ही नहीं दिया। DIY नंबर 3, बीटीएस बुक मार्क। तो गाइस दीदी ये बीटीएस वाला बुक मार्क तो मैं अपने पास ही रखूंगी, मैं अपने बुक्स में रखूंगी इससे। तो अरे बुद्धू की बुक मार्क के लिए तुम्हारे पास बुक भी तो होनी चाहिए और तुम उसे पढ़ती भी तो होनी चाहिए। तुम पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं हो और तुम बीटीएस बुक मार्क का क्या ही करोगे अपने पास रख के? नहीं, मैं फिर भी अपने पास रखूंगी। मैं जब आप मुझे ये बीटीएस बुक मार्क देगी तब से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगी, पक्का पक्का दीदी। ओके बाबा, तो तुम अपने पास ही रखना। तो गाइस बीटीएस लोगो बनाने के लिए मैंने एक बीटीएस वाली पेंटिंग मतलब ड्रॉ की है और उसमें मैंने दोनों साइड कलर्स करके टेप ऐड कर दी है। तो कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया है। आप प्रोसेस में देख सकते हो। आप अपने हिसाब से इसे या फिर सीधा भी रख सकते हो या फिर टेढ़ा भी रख सकते हो। तो मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ की है, सेलो टेप को यूज़ किए करके। तो इस तरह से हमें इसे अपने स्टिक पे ग्लू कर देना है। तो ये रेडी है हमारा क्यूट सा बीटीएस वाला बुक मार्क। आप चाहे तो इसे अपनी बुक में ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हो। तो ये तो मेरी किकी ले जाएगी, क्यों है ना किकी? हाँ दीदी, अब से तो मैं पढ़ाई करना भी शुरू कर दूंगी और अपने पास ही रखूंगी इसे। तो कैसा लगा आपको ये बुक मार्क, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। सो DIY नंबर 4, बीटीएस स्टिकर। सभी के पास तो बहुत सारे स्टिकर होते होंगे, लेकिन बीटीएस वाले यूनिक स्टिकर, तो आज मैं इस वीडियो में इन सभी यूनिक स्टिकर्स को बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने पेंसिल का यूज़ करके इन सारी आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो अब बारी है इनमें ब्लैक कलर से आउटलाइन करने की, जिससे कि हमारे बीटीएस वाले किचन बहुत ही क्यूट लगे। कुछ इस तरह से मैंने ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रही हूँ। अरे गाइस, पता नहीं है किकी कहाँ चली गई, मुझे कब से दिखी नहीं रही है, वरना तो ये अभी आ जाती कि दीदी मैं बोलूँगी मैं बोलूँगी। क्यों दीदी, मेरी शिकायत कर रहे थे आप क्या? मैं तो यहीं पे हूँ, आपकी सारी बातें चोरी चोरी चुपके चुपके सुन रही थी। अरे नहीं मेरी किकी, मैं तुम्हारी बुरे थोड़ी ही कर सकती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि हमारी किकी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मासूम है, मुझे कभी तंग भी नहीं करती। ओके चलो, आप बातें मत बनाओ, मैंने आपकी बातें सुन रही थी। आपने मुझे शिकायत की सभी लोगों से, अब मैं आपसे रूठी हूँ, प्लीज मुझे मनाना मत अब। अरे किकी, तुम्हें पता है ये सारे बीटीएस वाले स्टिकर मैं तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ। यही तो मैं इन सबको बता रही थी कि ये स्टिकर हमारी प्यारी किकी के लिए। लेकिन अगर तुम रूठी हुई हो, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास ही रख लूंगी। सच में दीदी, आप मेरे लिए ये बना रही हो? ओके तो मुझे अब रूठने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो पहले से ही मानी हुई हूँ। ओके तो चलो प्रोसेस
प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी सारी आउटलाइन की, फिर इसमें कलर्स किया और दोनों साइड से मैंने सेलो टेप की मदद से कवर कर लिया। और आप चाहे तो इसमें डबल साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ग्लू स्टिक का यूज़ करा इसे स्टिक करने के लिए। तो जो पहले हमने हमारी BTS वाली डायरी बनाई थी उसमें हम इसे स्टिक कर देंगे, तो आपकी ये जो BTS वाली डायरी है स्टिकर डायरी भी हो गई अब तो ये है ना 2 in 1 आइडिया हो गया। तो ये ऐसे ही हमारी क्यूट सी BTS स्टिकर बुक भी रेडी हो गई है। आप चाहे तो इसे यहाँ से लेके कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये तो दीदी मैं अपने पास ही रखूंगी। हाँ बुद्धू, तुम ही रखना, वैसे भी ये तुम्हारे लिए ही तो है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये BTS स्टिकर डायरी? DIY नंबर 5 BTS क्लास पेंटिंग। आप सब लोगों ने पेपर पे तो बहुत सारी पेंटिंग्स की होगी, लेकिन इस वीडियो में हम करेंगे ग्लास पे पेंटिंग। लेकिन ग्लास पे जो हम पेंटिंग करते हैं उसमें प्रोसेस उल्टा होता है। पेपर में हम पहले आउटलाइन करते हैं, फिर उसमें हम कलर्स को ऐड करते हैं, लेकिन ग्लास पेंटिंग में तो इसका उल्टा ही होता है। तो आप प्रोसेस में देख ही सकते हो कि आपको अभी तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपने तो ये सारी आउटलाइन हाइड कर दी है। लेकिन रुको सब्र करो, क्योंकि ये जब वीडियो फिनिशिंग होगा तब आपको सारी प्रोसेस समझ में आएंगी। दीदी मुझे भी ये प्रोसेस सीखनी है, ये तो बहुत ही मतलब अच्छी लग रही है, मैं भी ये सीखूंगी। ओके, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर ये प्रोसेस सीखना, क्योंकि ये ग्लास पेंटिंग है तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना होता है, कहीं ग्लास हमारे हाथ में लगभग ना जाए। तो बड़ी हो जाए तब सीखना। ओके पक्का दीदी। तो गाइस ये रेडी है हमारी क्यूट सी ग्लास पेंटिंग। जब मैंने इससे उल्टा किया तो ये कुछ ऐसी दिख रही थी, मतलब ये प्रोसेस तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले आउटलाइन और उसके बाद हमें उसमें कलर करना है। तो ऐसे ही मैंने सेम दूसरी पेंटिंग भी बनाई है, जिसमें क्या गाइस आपको पता है कि इसका नाम क्या है? मुझे तो इसका नाम मतलब याद नहीं है इतना भी। दीदी मुझे भी इसका नाम तो इतना याद नहीं आ रहा, शायद ये BTS वाला V है ना? अरे बुद्धू, ये हमारे सारे फ्रेंड्स से ही पूछ लो, उन्हें तो ये पता ही होगा कि ये कौन है, लेकिन मुझे तो ये पता है पर मैं बताऊंगी नहीं। अब आप लोग ही बताओ कि ये किसकी पेंटिंग है। तो प्रोसेस सेम ही होने वाला है, हमें सारी आउटलाइन को हाइड कर देनी है। और अब बारी है इसकी लिप्स की, और इस फेस में मैं ये स्किन कलर ऐड कर रही हूँ। तो कुछ इस हिसाब से हमें सारी की सारी पेंटिंग हाइड कर देना है कलर्स को यूज़ करके। तो ये रेडी है हमारी क्यूट सी सेकंड पेंटिंग पे। आप लोगों को ये पेंटिंग वाला आइडिया, मतलब कि ग्लास पेंटिंग वाला आइडिया कैसा लगा गाइस, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, इसका नाम भी एक बार ऐड कर देना। और दीदी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं ये वाली पेंटिंग तो जरूर सीखूंगी, मतलब ये बहुत ही अच्छी है। तो आपको कैसी लगी मेरी दीदी की पेंटिंग जरूर बताना। तो सबसे पहला DIY होने वाला है हमारा एक रूलर स्केल, जो कि होने वाला है पूरा का पूरा BTS के ऊपर, क्योंकि सारे के सारे क्राफ्ट BTS के ही है। अगर आप इस कैरेक्टर को जानते हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कौन सा कैरेक्टर है। सो नाउ अब बारी है हमारी प्यारी स्केल में नंबरिंग करने की। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दी है स्केल की मदद से, और एक के बाद एक नंबर भी लिख दूंगी। तो बस कुछ इसी वजह से हमारी प्यारी सी स्केल भी रेडी हो गई। इसे और ज़्यादा क्यूट बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लश भी लगा दूंगी, और इसे सिक्योर रखने के लिए लंबे समय तक तो मैं इसके दोनों साइड्स को टेप की मदद से कवर कर दूंगी। आप चाहे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसे लंबे समय तक सेफ रखना है तो आप अपने स्केल को चारों तरफ से कवर कर दो सेलो टेप की मदद से। अब मैं इसको बारीक ही नीटली कट कर दूंगी। तो बस कुछ इसी सिंपल वे से हमारी ये प्यारी सी BTS थीम वाली स्केल भी रेडी है। मैं आपको इसे ट्राई करके भी दिखाती हूँ। तो इसे मैं आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी लाइनिंग दे रहा था। सो नाउ मूव ऑन अवर सेकंड DIY, जो कि होने वाला है एक BTS बुक मार्क। गाइस बुक मार्क तो आपने बहुत ही देखे होंगे, लेकिन ये मैं सबसे यूनिक एंड एकदम डिफरेंट ही वाला बुक मार्क बनाऊंगी। तो इस वाले बुक मार्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो वो ग्लिटर वाली शीट आती है वो यूज़ की है। आप चाहे तो सिंपल फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको अगर इससे और भी ज़्यादा क्यूट एंड यूनिक बनाना है तो आप ग्लिटर वाली फॉर्म शीट ही यूज़ करना। तो सबसे पहले मैंने इस शीट में BTS का लोगो ड्रॉ कर लिया था पेंसिल की मदद से, और इसे नीटली मैंने कट कर लिया। आप अपने हिसाब से इस BTS बुक मार्क को छोटा या बड़ा रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का बनाऊँगी। सो अब मैंने एक ब्लैक कलर की शीट ली है, जिसमें मैं इन दोनों फॉर्म शीट में जो कट किया था BTS का लोगो उन्हें मैं चिपका दूंगी, और इन्हें भी मैं थोड़ी थोड़ी जगह रख के कट कर दूंगी। आप प्रोसेस में देख ही सकते हो कि ये बहुत ही इजी वे से हमारा प्यारा सा बुक मार्क भी बन गया। सो नाउ इट्स डन। अब मैं इसे आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। तो मैंने एक बुक में भी इसे लगा लिया है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा काम कर रहा था। सो नाउ आवर थर्ड DIY इज द BTS पेन टॉपर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि प्लीज़ पेन टॉपर बनाओ, पेन टॉपर बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी थीम में एक पेन टॉपर भी बनाया जाए।
तो इसी में भी मैं वही फोम वाली शीट यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक राउंड शेप कट कर लिया है फोम शीट में से, और फिर वही हमारी ब्लैक शीट तो मैं यहाँ पे इस फोम शीट में से कवर हटा के इसे ब्लैक शीट में यूँ चिपका दूँगी और इसे एकदम ही थोड़ी थोड़ी जगह रख के नीटली मैं कट कर दूँगी। तो ये हमारे पेन टॉपर का बेस तो रेडी हो गया है। सो अब बारी है इसे कुछ डेकोरेट करने के लिए। तो वही ब्लैक कलर की शीट में से मैं एक थोड़ा सा ब्लैक सर्कल कट कर लूँगी और बीच में BTS का लोगो लगा दूँगी। और आपके पास ऐसी ही कोई पेन हो तो आप इसे डबल साइडेड टेप की मदद से यूँ चिपका दो। तो बस कुछ इजी सिंपल वे से हमारा प्यारा सा पेन टॉपर भी रेडी है। तो आप इस पेन टॉपर को एक ही पेन में नहीं, मतलब कि और भी पेन में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरी पेन में यूज़ किया है। तो ये बहुत ही क्यूट एंड यूनिक है, बहुत ही मतलब आर्मी वाइब्स दे रहा था। तो गाइज इस आइडिया को एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो ये रेडी है हमारा प्यारा सा पेन टॉपर भी। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है वो भी एक बार कर देना आप। हाँ गाइज सब्सक्राइब कर देना। सो नाउ अवर नेक्स्ट DIY इज़ अ BTS किचन। तो BTS किचन बनाने के लिए मैं यहाँ पे फोम शीट का ही यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले फोम शीट में से मैंने हार्ट शेप का कट कर लिया है और वही ब्लैक शीट में से मैंने यूँ बीच में जिमिन लिख के भी कट कर लिया है और फिर वूल को यूँ ऐड कर दिया है। तो बस ये हमारा प्यारा सा किचन भी रेडी हो गया है गाइस। ये सारे के सारे DIY बहुत ही ईजी एंड क्यूट एंड एकदम ही यूनिक है। तो एक बार इसे ट्राई आप ज़रूर करना। नाउ अवर लास्ट DIY इज़ अ BTS एनवेलप, या फिर आप इसे जब पेंसिल पाउच, पेन पाउच ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें एक A4 साइज़ का पेपर लेना है और आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है उसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो कट करने के बाद इसकी दोनों साइड जो खुली हुई है उनमें हम सेलो टेप की मदद से इसे मैं कवर कर दूँगी, जिससे कि हमारा ये प्यारा सा एनवेलप एकदम ही कवर हो जाए। तो ये कवर करने के बाद मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा था, तो मैंने इसके चारों ओर पर्पल कलर की मदद से ये लाइनिंग बना दी और बीच में ये खाली खाली सा था तो बीच में मैंने हार्ट शेप ड्रॉ कर दी है। आप चाहे तो BTS का लोगो भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे हार्ट शेप ड्रॉ करना था तो मैंने वही किया। सो नाउ ये हमारा प्यारा सा पेंसिल पाउच, और आप इसे एनवेलप भी यूज़ कर सकते हो। तो ये रेडी है हमारा प्यारा सा एनवेलप। तो हमारा सेकंड DIY होने वाला है एक BTS बुक मार्क का। इस बुक मार्क तो सभी के पास आई थिंक हो गया ही, लेकिन ऐसा BTS वाला तो शायद ही किसी के पास होगा। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे BTS वाला बुक मार्क, वो भी एकदम सिंपल ट्रिक से। तो सबसे पहले आपको एक थिक वाइट पेपर ले लेना है और उसमें कुछ इसी तरह से BTS का लोगो कट करके अटैच कर देना है और ये लंबे समय तक सेफ रहे। तो मैं इसमें एक सेलो टेप भी ऐड कर दूंगी और ये हमारा प्यारा सा बुक मार्क भी रेडी है। मैंने इसमें एक नोट भी टाई कर दी है। सो नाउ हमारा थर्ड DIY होने वाला है, वो भी ये किचन ही होने वाला है। लेकिन ये जो DIY है ये 2 in 1 होने वाला है, क्योंकि इस DIY को हम एज अ किचन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ पेन टॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बताऊंगी कि हम इसे 2 in 1 DIY कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक थिक कार्डबोर्ड में से हार्ट शेप कट कर लिया है और इसमें पिंक कलर की शीट ग्लू कर दी है। तो अब हम लगाएंगे उसमें BTS का लोगो कुछ इसी तरह। आप चाहे तो कोई और लोगो भी कर लेना। सो अब बारी है इसमें प्यारा सा कलर्स करने की। तो अब मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा था, तो मेरे पास से सिल्वर पेन पड़ी थी, तो उससे का यूज़ करके मैं इसमें कुछ इसी तरह से आउटलाइन भी कर दूंगी। अगर आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसे और ज़्यादा क्यूट बनाने के लिए सब में छोटे छोटे से हार्ट कर दूंगी और उसमें भी मैं सिल्वर पेन की मदद से ये आउटलाइन कर दूंगी। तो अब बीच में हम एक होल कर देंगे जिसमें हम हमारे कीरिंग को ऐड कर सके। तो कुछ गैस इसी तरह से हमारा प्यारा सा किचन भी रेडी हो गया। आपको ये आइडिया कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने आपसे बोला था ना कि इस DIY को आप एज अ 2 in 1 भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा किचन भी बन, और आप चाहे तो इसे एज अ पेन टॉपर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसे ग्लू करने के लिए सेलो टेप का यूज़ किया है। तो ये रेडी है हमारा 2 in 1 DIY, जो कि है एक पेन टॉपर और एक किचन। अब मैं इससे कुछ लिखती हूँ तो आपको वो पढ़ना होगा और कमेंट में करना होगा कि मैंने इसमें क्या लिखा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि है एक पेंसिल केस।
मतलब कि आपके पास ऐसा कोई भी खाली सा बॉक्स तो पड़ा होगा कोलगेट का या फिर इसके जैसा ही कुछ और, तो आप चाहे तो उसमें से एक प्यारा सा BTS वाला पेंसिल केस भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें लेना है एक वाइट पेपर जो कि थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो कुछ इसी तरह से हमें इसमें लाइनिंग कर देनी है। अब बारी है उसको कोलगेट के बॉक्स में यूँ अटैच करने की। तो इनको ग्लू करने के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे फेविकोल का, तो आप चाहे तो कोई और ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। तो बस गाइस कुछ इसी तरह से हमें इसको इसमें चिपका देना है। तो ये हमारे पेंसिल केस का बॉक्स तो रेडी हो गया है। अब बारी है इसके पीछे की साइड को ग्लू करने की। तो इसके पीछे की साइड को मैं सेलो टेप की मदद से बंद कर दूंगी। सो अब लेना है हमें तो दूसरा सा थिक पेपर जिसमें कि ये कुछ इसी तरह से हमारे कोलगेट के बॉक्स के अंदर आ सके। तो मैं ये भी बना लिया है। आपको इसका प्रोसेस तो जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि ये छोटा सा बॉक्स भी मैंने कैसे बनाया है। तो बस कुछ इसी तरह से सिंपल प्रोसेस से इसे भी इसमें अंदर डाल देना है। तो बस गाइस ये रेडी है हमारा क्यूट सा पेंसिल बॉक्स भी BTS वाला, पर क्यों पता नहीं मुझे ये थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था। तो मैंने उसके ऊपर एक हार्ट शेप कर दे के लगा दिया है और उसके दोनों साइड्स में मैंने BTS का लोगो भी ऐड कर दिया है। तो कुछ इसी सिंपल प्रोसेस से हमारा ये BTS पेंसिल केस भी रेडी है। आप चाहे तो इससे रिजनरेट भी कर सकते हो। तो आपको ये हमारा DIY कैसा लगा गाइस? गाइस डायरी तो सभी के पास होती होगी, मतलब कि अलग अलग पेपर्स कलर्स में। तो आज हम बनाएंगे एक अपनी खुद की BTS डायरी के जिसमें हम अपने BTS के स्टिकर्स या फिर BTS से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे पास ये कुछ पेपर्स पड़े थे कलर्स, वो भी BTS थीम के। तो मैंने ये कुछ पेंटिंग ड्रॉ की है BTS वाली। तो अब मैंने इसे कट करके इस पेपर में स्टिक कर दिया। तो उससे पहले मुझे इस पेपर में थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी, मतलब ये ऐसे तो कुछ बेकार ही लग रहा था। दीदी मैं हेल्प करूँ, मैं हेल्प कर दूँ ये पेंटिंग में। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आ रही है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छे से आती है। नहीं बुद्धू तुम रहने दो, तुम सिर्फ प्रोसेस देखो। और हाँ अपने सारे हमारे फ्रेंड्स को कह दो कि आप भी BTS लवर हो या नहीं हो मेरी तरह। तो गाइस सबको पता है मेरी दीदी मुझे अभी बता रही है कि मैं तुम्हें ये बुक दे दूंगी, पर बाद में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तब ये मुझे नहीं देगी, खुद अपने पास ही रख लेगी। क्या की किया है तुम भी, कितना झूठ बोलोगी। नहीं गाइस ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही झूठ बोलती है गाइस। ओफो तुम हटो यहाँ से, बातों बातों में हमारी डायरी की पूरी प्रोसेस ही खत्म हो गई गाइस। तो आपने प्रोसेस तो देख ही लिया।